कुछ भी वहाँ पे जाएगी, फिर ख्वाह वो इंसानी जान हो या फिर कोई मशीन हो, वो अपनी तरफ उसको खींच लेगी और वो समंदर में डूब जाएगी। आसमान का चक्कर लगा के ऐसे ज़मीन पे आएंगे तो ब्लैक होल का ये दूसरा वाला साइड है। कोई यार यहाँ तक कि लोगों ने दज्जाल का भी वास्ता दे दिया कि भाई यहाँ पे दज्जाल भी मौजूद है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बर्मुडा ट्रायंगल। पूरी दुनिया में एक हलचल सी मची है कि बर्मुडा ट्रायंगल लोगों को निगल गई है। उसमें बहरी जहाज़ जो बड़े बड़े होते हैं, शिप्स होते हैं, वो डूब गए हैं जो समंदर में, और समंदर के ऊपर वाले हिस्से पे अगर कोई हवाई जहाज़ गुजरने लगता है तो वो भी डूब जाता है। और इस तरह के तकरीबन 7 से 8 या तकरीबन 10 जहाज़ के साथ ऐसे हादसा हो चुका है और वो डूब चुके हैं। आज मैं आपको बताने लगा हूँ इसकी असल हकीकत, और ये जो बने बनाए किस्से हैं और जो वो जो हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना कि मनगढ़ंत कहानियाँ, तो कुछ उस तरह का ही टच है इसमें। आज मैं आपको यही सब बताने लगा हूँ कि इसकी असल हकीकत क्या है। बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की इत्तला मिल सके। ऑलराइट, सो बैक टू द टॉपिक। तो बर्मुडा ट्रायंगल क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, लोगों को कब पता चला था कि ये जो मिस्टीरियस प्लेस है इसकी हकीकत क्या है, यहाँ पे लोग आके क्यों डूब जाते हैं और डूब के ऑब्वियसली मरी जाते होंगे। आज मैं आपको टोटली इसकी हकीकत बताने लगा हूँ, वो भी A to Z कि असल में हुआ क्या था, कहाँ से ये मिस्टीरियस प्लेस के वाक़यात कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे रुक गए हैं, और आजकल इसके बारे में चर्चे क्या चल रहे हैं। 1941 में, मतलब आज से तकरीबन 80 साल पहले, जब 5 जहाज़ एक नॉर्मल से रूटीन पे, मतलब उनका कोई ख़ास मिशन नहीं था, आम से रूटीन वाइज वो चले गए, एक छोटा सा मिशन उसको कह सकते हैं, मतलब अपना ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे, तो वो समंदर की तरफ बर्मुडा ट्रायंगल जिसको कहा जाता है उसके ऊपर से गुजर रहे थे। और ऐसे में तकरीबन 2 से 3 घंटे में 5 जहाज़ गायब हो गए जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। तो ऐसा क्यों हुआ है? उसके बाद फिर 1946 में एक जहाज़ के साथ फिर से यह हादसा हुआ। फिर 1948 में एक बहरी जहाज़ के साथ हादसा हुआ, जो शिप है जो बहुत बड़ा, लाइक टाइटैनिक। तो ऐसे जहाज़ के साथ हादसा हुआ, मतलब बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास गुजर रहा था जहाज़ और ये वहीं पे दब गया, पानी के नीचे चला गया और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। ये सब क्यों हुआ है, इसके पीछे राज क्या है? तो काफ़ी सारी स्टडीज़ एंड रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। या आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। बिकॉज यूट्यूब पे एक बंदे का चैनल है, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ओरिजिनल वीडियो में वो बंदा क्या कह रहा है। एक ऐसा बंदा जो खुद जहाज़ों पे काम करता है, जिनका कारोबार ही यही है, मतलब समंदर पार चले जाना जहाज़ में, जिनके बहरिया जहाज़ में ही काम होते हैं, जो 6-6 7-7 महीने समंदर में ही गुजारने वाले होते हैं। एक ऐसे बंदे ने खुद YouTube पे वीडियो बना के बताया कि भाई ये देखो, ये वो जगह है जिसको बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं, हम यहाँ से गुजर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ से हम कई सालों से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, यहाँ से हमारा गुजर है रोज़ का भाई। तो कुछ भी नहीं है ऐसा, और ना ही यूट्यूब पे ऐसा कोई बंदा आपने दूसरा देखा होगा कि वहाँ पे उसने सब कुछ देखा हो, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में स्टडी की हो और आंखों देखा हाल बताए कोई। आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार वाकई ऐसा तो है ही, आज तक कोई भी बंदा ऐसा जिसने खुद अपनी आंखों से कुछ देखा हो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में और उसने आपको बताया हो कि हाँ मैंने देखा है, ऐसा है वहाँ पे, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चल रहा है वहाँ पे, तभी तो पूरी दुनिया में न्यूज़ चल रही है भाई। लेकिन सिवाय सोशल मीडिया और यूट्यूब के आपको कोई भी ऑफिशियल, ना कोई रिटन में मिलेगा, ना कोई वर्ल्ड मैप पे कोई बर्मुडा ट्रायंगल से कोई लोगों ने लकीर लगाई है कि भाई यहाँ पे सर्कल एरिया है, इस एरिया को क्रॉस नहीं करना वगैरह वगैरह। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जिस लेवल पे ये बात छेड़ रही है ना, लोग छेड़ रहे हैं इस बात को कि बर्मुडा ट्रायंगल पे हादसे होते हैं, हादसे हो चुके हैं, लोग यहाँ पे आके डूब जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता। कोई कहता है ब्लैक होल है, कोई कहता है ब्लैक होल का दूसरा वाला साइड है, क्योंकि दुनिया गोल है ना, तो लोग आसमान की शक्ल को दुनिया के साथ मैच कर रहे हैं कि भाई दुनिया गोल है तो आसमान का चक्कर लगा के ऐसे ज़मीन पे आएंगे तो ब्लैक होल का ये दूसरा वाला साइड है, यहाँ पे आके लोग गायब हो जाते हैं। कोई यार यहाँ तक कि लोगों ने दज्जाल का भी वास्ता दे दिया कि भाई यहाँ पे दज्जाल भी मौजूद है।
हर लोगों ने क्या क्या नहीं किया यूट्यूब के साथ, लेकिन आज इस बंदे की थैंक्स टू हिम कि उन्होंने सब कुछ क्लियर किया हमारे सामने कि भाई हमारा कारोबार ही यही है, हम बर्मुडा ट्रायंगल के उस पार भी जाते हैं, इस पार भी जाते हैं, और ये है आपका बर्मुडा ट्रायंगल। यहाँ से हमारा इतना बड़ा बहरी जहाज घो के गुजर रहा है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टिल डेट आज तक हमने मतलब 14-15 साल से वो बंदा बोल रहा है कि हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो 14-15 साल हमारा गुजर हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी ऐसी कोई मिस्टीरियस चीज़ या फिर ऐसी कोई मिस्टीरियस फीलिंग नहीं आई कि यार यहाँ पे कुछ है। फिर वो जो जहाज़ में उसके पास काफ़ी सारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं, तो वो बारी बारी सबके पास जाके उनसे शॉर्ट वीडियो के तौर पे उससे पूछते हैं वीडियो में कि भाई क्या वाकई आप जब यहाँ से गुजर रहे थे तो फर्स्ट टाइम आपके दिल में कोई कैफियत थी कि यार ये तो वो बर्मुडा ट्रायंगल है जिसके बारे में यूट्यूब पे मैंने देखा था। तो वो लोग भी कह रहे थे कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम तो जो लोग वहाँ पे मतलब नए होते हैं तो उन लोगों का ये कहना होता है कि हाँ भाई यहाँ पे तो हमने फर्स्ट टाइम थोड़ी सी घबराहट थी हमें यहाँ पे आते टाइम कि यार ऐसा कुछ हो ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल से हम गुजरने वाले हैं ना। लेकिन फिर अब तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं इस बात को, और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं डेली रूटीन वाइज, तो ऐसा कोई सीन नहीं है यार, और ना ही ऑफिशियली इसके बारे में कुछ है गवर्नमेंट के पास। मतलब ये कनाडा एरिया में आता है ना, तो कनाडा गवर्नमेंट ने इस पर कोई साइन वगैरह नहीं किया कि भाई यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, और ये बल्कि पूरी दुनिया में ये ऑफिशियली एक रिकॉर्ड बन जाता कि यहाँ से गुजरना या यहाँ से ये करना वो करना खतरे से खाली नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सब जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उसके पीछे राज क्या है वो भी आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहली बात तो ये, जो 5 जहाज डूब गए थे उनके भी जो फाइनल रिसर्च पे मैं पहुंचा हूं उसका ये रिजल्ट सामने आया है कि जो 5 जहाज थे वो जिस कंपनी के थे उस कंपनी के लोग अपने जहाज़ों के कुछ ख़ास ध्यान नहीं रखा करते थे, और इसी वजह से ये तय पाया गया था उस ज़माने में, मतलब 70-80 साल पहले, कि जो जहाज़ें डूब गई थी वो पहले से ही ख़राब थी, उनमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स मौजूद थे जो उस टाइम के लोगों को या उनके जो पायलट्स थे उनको लगा था कि ये ठीक होनी चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसे ही किसी जगह पे हादसे के शिकार हो सकते हैं ये लोग इस जहाज़ में जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उसकी वजह से। उसके बाद 1948 में जब एक और जहाज़ गिरा, वही बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर जो वो फ्लाई कर रहा था और नीचे आके गिर गया, तो उसमें भी एक ऐसा फॉल्ट था जो बाद में कंपनी ने खुद रिटन में, बल्कि इश्तहारात में भी ये बात आई थी 1948 में कि वो जहाज़ अपनी किसी गलती की वजह से गिरा, तो उसमें कोई फॉल्ट थी और उस वजह से जहाज़ में ख़राबी आने की सूरत में एंड टाइम पे वो बर्मुडा के पास आके गिरी। तो बर्मुडा ही क्यों, मतलब किसी और जगह क्यों नहीं? तो असल में जब भी एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं तो वो समंदर का रुख करते हैं, ये तो पूरी दुनिया को पता है। तो इसीलिए अब कोई पाकिस्तानी जहाज़ थोड़ी वहाँ पे जाके गिराए भाई, मतलब जो कैनेडियन जो फ़्लाइट्स होते हैं या फिर आसपास के एरियाज़ में जो फ़्लाइट्स होते हैं तो ऑब्वियसली उनको वहाँ से ही गुजरना होता है। तो वो लोग गुजर रहे थे। अब जिन जहाज़ों में कोई मसला था तो वो आके गिर जाते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि भाई नीचे दजाल है और उसने खींच लिया है नीचे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। 5 जहाज़ें जो डूब गई थी उसमें से ख़ास वजह जो है वो आप जानकर बिल्कुल आपको नॉर्मल सा फील हो जाएगा कि यार इतनी सी बात थी और लोगों ने इसको इतना मिस्टीरियस करके इतना ज़्यादा फैला के हमें बताया कि अब हमारे जहन में बैठ गई ये बात कि भाई ये बहुत ख़तरनाक जगह है। वो बात क्या थी? जो 5 जहाज़, वो असल में 4 जहाज़ थे, तो चारों के 4 जहाज़ अपने टाइम के मुताबिक फ्लाई करने लगे। जैसे ही वो फ्लाई करते हैं तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक उनका फ्यूल तक ख़त्म होने वाला होता है और वो खो गए थे उस रास्ते में। तो ये है कि समंदर का रास्ता है तो वहाँ पे कंपस वगैरह ख़राब हो सकता है, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि समंदर में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास लाजमी एक कंपस होना चाहिए। तो उनके उस टाइम पे उनके पास भी कंपसेस हुए होंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं और 2 से ढाई घंटे तक वो मुसलसल हवा में फ्लाई कर रहे थे। फिर जब वो नॉर्थ चले गए कि चलो यहाँ से हो सकता है कि हमें अपनी जगह मिले, या फिर वेस्ट चले गए, जितनी सारी जगह उन्होंने वो अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन जगह नहीं मिल पाई और फाइनली उन जहाज़ों का फ्यूल ख़त्म होने वाला था। इतने में ही 5वें जहाज़ को इत्तला मिल गई कहीं से 1-2 सेकेंड्स के लिए कि भाई हम खो गए हैं और हमें बैकअप चाहिए। तो बैकअप के लिए 5वां जहाज़ उनकी तरफ चला और बदकिस्मती से
से पांचवा जहाज भी कम से कम टाइम वो फ्लाई कर गया, उसके बाद उसका भी फ्यूल ख़त्म होने लगा और वो भी खो गया था उस एरिया में। अब ये कोई ज़मीन है नहीं, आसमान है और नीचे सिर्फ और सिर्फ समंदर दिखाई दे रहा है, और वो भी आपके पास अगर कोई कैंपस है या जो भी है, अगर उस टाइम पे वो बदकिस्मती से काम ना कर रहा हो तो ऑब्वियसली आप खो जाते हैं। तो ऐसे में जहाज़ें पांचों की पांच खो गई, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस रास्ते से अब हमें वापस जाना चाहिए। इस तरफ भी समंदर, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, चारों दिशा में समंदर है, ऊपर आसमान है। अब जाए तो कहाँ जाए? वही हम हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, ना कि कोई बहरी जहाज़ है जो समंदर में उतार दे आप। तो फ्यूल ख़त्म होने की वजह से, द मेन पॉइंट इज़ कि फ्यूल ख़त्म होने की वजह से जहाज़ें पाँचों के पाँच समंदर में जाके गिर गई, और अब समंदर इतने माइल्स मतलब मीलों गहरा होता है कि उसमें जाके पता नहीं चलता कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे गिरी है। 80 साल पहले डाइविंग टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी कि अब उनको ढूंढने भी बंदा निकल जाए, या फिर कोई बहरी जहाज़ हो जो उनको ढूंढने, ऑब्वियसली वो समंदर के नीचे ही ढूंढेंगे ना, पानी में जाके तह तक। तो तह तक जाने के लिए उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ डेवलप नहीं हुई थी, और वो बात वहीं पे रह गई। अब ये बात यहीं पे चल ही रही थी कि कुछ लोग जो मिस्टीरियस चीज़ों पे बड़ा बिलीव रखते हैं, उनको चस्का आता है, उनको मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में सनसनी फैलाने का। तो उस टाइम पे उन लोगों ने इश्तिहारात में बाकायदा ये न्यूज़ चला दी कि भाई बरमूडा ट्रायंगल है, और जैसे ही कुछ आता है उसके पास तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है और समंदर में जाके वो चीज़ गिर जाती है। वो कुछ नहीं बख्शती वो जगह, कुछ भी वहाँ पे जाएगी, फिर ख्वाह वो इंसानी जान हो या फिर कोई मशीन हो, वो अपनी तरफ उसको खींच लेगी और वो समंदर में डूब जाएगी। फिर यही बात फैलती गई और इस कदर दुनिया में फैल गई, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब कोई टीवी में ये बात नहीं आई, कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड फाइल में कोई ये बात नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ मैं और आप और इस तरह के कुछ और लोग जानते हैं जो स्पेशली मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हो कि अच्छा वो फला जगह है यार, वहाँ पे क्या हुआ था, चलो वहाँ पे रिसर्च करते हैं, ये वो। अब रिसर्च हमारा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे जाके बर्मुडा ट्रायंगल लिखना, इतने में हमारा रिसर्च शुरू हो जाता है। अब हम खुद तो वहाँ पे जा नहीं सकते, इतना हमारे एक्सपेंसेस हैं नहीं हमारे पास कि भाई अब इतना ज़्यादा खर्चा करें। तो ठीक इसी तरह दुनिया के मिलियंस ऑफ पीपल जिनके पास खर्चा नहीं होता, तो वो दूसरे पे आराम से बिलीव कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बात ऐसी ही होगी। तो ये क्लैरिफिकेशन है। ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता अगर जिस बंदे की मैंने वीडियो देखी वो बंदा खुद वहाँ पे खड़ा ना होके हमें समझा नहीं रहा होता कि भाई ये है बरमूडा ट्रायंगल। जो बंदा बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल पास या फिर बरमूडा ट्रायंगल के पानी पे ही ऊपर खड़े होकर आपको समझाए कि भाई ये सब कुछ झूठ है, ऑब्वियसली आप वही बात मानेंगे ना जो एक बंदा एक्सपीरियंस करके आया है, या एक बंदा आपको लाइव बता रहा हो कि भाई ये चीज़ है, इसके बारे में आपको गलत खबर मिल रही है, मैंने खुद आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप उसकी ही बात मानोगे। तो फाइनली आज मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि बर्मुडा ट्रायंगल की कोई मिस्ट्री वगैरह नहीं है, कोई इसकी हिस्ट्री इस लायक नहीं है कि इसको मिस्टीरियस नज़र से देखा जाए। एक आम सी हिस्ट्री है कि इत्तेफाकन 6 से 7 जहाज़ों के इंजन वगैरह ख़राब थे, या फिर उसमें पहले से काफ़ी सारे फॉल्ट्स थे, लेकिन फॉल्ट्स होने के बावजूद भी उन्होंने फ्लाई किया और वो वहाँ पे जाके गिरे। अब वहाँ पे ही जाके क्यों गिरे? क्योंकि उनको वहाँ से गुजरना था। अब अगर कोई पाकिस्तानी जहाज़ होता, या फिर अगर कोई सऊदिया का जहाज़ होता, या फिर कोई मिस्र का जहाज़ होता और वो वहाँ पे जाके गिर जाता, तो तब बात सोचने वाली थी। लेकिन नहीं, वो फ़्लाइट्स उसी इलाके उसी एरिया के ही नॉर्मल फ़्लाइट्स थे। तो जाहिर सी बात है, अब मैं पाकिस्तान का बंदा हूँ, मुझे लाहौर से पेशावर जाना है, तो ऑब्वियसली मैं लाहौर से पेशावर वाले ही रास्ते पे जाऊँगा ना। ये नहीं कि मैं कनाडा से होके बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से होके आऊँ, नहीं भाई, वो एरिया मेरा है ही नहीं। तो ठीक इसी तरह जो चीज़ें वहाँ पे समंदर में जाके गिरी है वो उसी एरिया की थी और उनको वही रास्ता यूज़ करना था, दैट्स इट। अब इत्तेफाकन उनकी चीज़ें ख़राब थी, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा काफ़ी ज़्यादा होता था कि ये तो आजकल मतलब कोई जहाज़ फ्लाई करने से पहले 3 से 4 घंटे वो पेपर वर्क करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरह से हमें आज फ्लाई करना है, मौसम कैसा है वगैरह वगैरह। पुराने ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था, वो नॉर्मल सी फ़्लाइट वो ले लेते थे। यहाँ तक कि जहाज़ की जो पेच वगैरह होते हैं ना, ये भी आधे से ढीले होते, तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उस ज़माने में कंपनियाँ इस लिहाज से इंसानी जान को इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन देते ही नहीं थे कि भाई एक जहाज़ है, अब इसको A to Z ओके होना है, उसके बाद ही ये फ्लाई करेगा, दैट्स इट। तो भाई कोई बरमूडा शर्मूडा ट्रायंगल नहीं है। ये सब कुछ जो आज तक आपने YouTube पे सर्च करके देखा है, ऑब्वियसली YouTube पे ही देखा होगा, क्योंकि एक कोई दस्तावेज़ ऐसे मुझे आप दिखाओ
जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हो, या फिर आप गवर्नमेंट की तरफ से आपने देखा हो कि भाई इस मुल्क के लोगों ने, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, या रिटन में कोई मैप है जिसके ऊपर साइन है बाकायदा तौर से कि भाई ये बरमूडा ट्रायंगल है और ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक जगह है, यहाँ से आपने नहीं गुजरना, ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स कुछ व्यूज़ वगैरह के लिए या फिर कुछ ऐसे डिफरेंट केसेस होते हैं कि फेमस होने के लिए। तो फाइनली आज जो ये मिस्ट्री थी, ये सारी मिस्ट्री आपके सामने मैंने खोल के रख दी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel. Thank you.